गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल इस समय आपको पढ़ा रहा हूं वर्क, पावर एंड एनर्जी। और वर्क और पावर और एनर्जी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय, वो टॉपिक चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। और आज मेरा जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाऊंगा। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम का। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन का कंसेप्ट और जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगा करके हम चेन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको बताने से पहले मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट याद दिला देता हूं, जो मैंने अपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पहले वीडियो में बताया था। वो कंसेप्ट क्या था कि हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक में हमारा एक्सटर्नल फोर्स और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा, और दूसरा होगा जिसमें हमारा एक्सटर्नल फोर्स और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब हमारा सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो फार्मूला लगता है वो ये फार्मूला लगता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये वाला फार्मूला हमारा लगता है, ये वाला पूरा कंसेप्ट लेता है। और जब हमारे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है हमारा 0। और जब कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होता, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है 0। और उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला आ जाता है, के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये फार्मूला हमारा लगता है। ठीक है बच्चों, ये वाला फार्मूला हमारा 100% टाइम वैलिड है। और ये तभी वैलिड है जब हमारा सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं सीधे आपको चेन से रिलेटेड सवाल करवाता हूं और बताता हूं कि इस चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम इन सारे कंसेप्ट को किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक टेबल है इस तरीके से, और इस टेबल के ऊपर एक चेन हमारी इस तरीके से रखी हुई है। ठीक, एक चेन हमारी इस तरीके से रखी हुई है, और थोड़ा हिस्सा इसका टेबल के ऊपर है और थोड़ा हिस्सा इस चेन का यहां से लटक रहा है। ठीक है, इस चेन का टोटल मास जो है वो m है, टोटल लेंथ जो है l है, और यहां पर जो है फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ है। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है और ये वाला सरफेस हमारा स्मूथ है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा जो है वो A है, और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा B है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि इस चेन को हल्का सा यहाँ से नीचे की ओर खींचते हैं। तो क्या होता है कि ये चेन फ्रिक्शन ना होने के कारण गिरने लगती है। ठीक है, गिरते गिरते एक कंडीशन ये आती है कि पूरी चेन से ये जो है पूरी टेबल से नीचे गिर जाती है, और चेन कुछ इस कंडीशन में हमारी आ जाती है। ठीक है, चेन हमारी कुछ इस कंडीशन में आ जाती है। कंडीशन क्या बनती है कि ये जो पॉइंट ए था वो यहां पहुंच जाता है, और पॉइंट बी है वो यहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट जस्ट लीव द टेबल। ठीक है, जब ये टेबल को पूरी तरीके से छोड़ रही होगी जिस टाइम, उस टाइम इस चेन की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, इसमें कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये वाला हम फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है कंसेप्ट यूज होगा
एनर्जी कंजर्वेशन का, और हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करनी है? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इनिशियल कंडीशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं और ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। ठीक है, एक चीज इसमें दे रखी थी वो मैं बताना भूल गया हूं, अब बता देता हूं कि यहां से जो पार्ट लटक रहा है चेन का नीचे वो है L/3 और जो इसके ऊपर है वो है 2L/3। ठीक, 2L/3। अब इस पूरी चेन का मास है m। ठीक है, L लेंथ के चेन का मास है m, इसलिए यूनिट लेंथ के चेन का मास हो जाएगा हमारा m/l। इसलिए L/3 मास, जो L/3 लेंथ है उसका जो मास होगा m/l इंटू L/3 और ये हमारा कट जाएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट लटक रहा है ये हमारा हो जाएगा m/3। ये L से L कट गया, ये आ गया m/3। ठीक, और इसी तरीके से हमें इसका निकालना हो 2L/3 का, तो 2L/3 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए L से L कट गया, 2 बच जाएगा तो आएगा 2m/3। यानी कि यहां पर जो पार्ट हमारा टेबल के ऊपर है वो उसका मास है 2m/3। ये हमारा जो है इसका मास है। ठीक है, अब देखिए इसके सारे एनर्जी निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कि क्या वेलोसिटी होगी जब ये चेन हमारा नीचे आ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी हमारी v थी। ठीक है, वेलोसिटी हमारी जब ये नीचे आ रहा था तो उस समय v थी। इनिशियली वेलोसिटी हमारी है 0। इनिशियली वेलोसिटी हमारी है 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा कि इनिशियल हमारा कितना हो गया 0। ठीक, अब यू इनिशियल क्या हुआ? यू इनिशियल हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। अब देखिए चेन के 2 पोर्शन है, एक जो हमारा इसके ऊपर रखा है, दूसरा जो यहाँ से लटक रहा है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। ये मैं आपको अपने पोटेंशियल एनर्जी वाले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बॉडी बड़ी है और उसका शेप इरेगुलर है या रेगुलर है, कैसा भी है, तो जो है हम उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से। ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके बीच में होगा, लेकिन यहां पर हमने जो है मान रखा है 0। तो जो पार्ट हमारा टेबल के ऊपर है उसकी जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। अब इसके नीचे एक पार्ट लटक रहा है, वो लटक रहा है L/3। इस वाले पार्ट की जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो इसके सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे और वो आएगा इसके सेंटर में जस्ट। ठीक है, जैसे ये L/3 लेंथ है तो इसका सेंटर आ जाएगा हमारा L/3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 into 3, यानी कि आ जाएगा ये हमारा L/6। यानी इसका सेंटर ऑफ मास, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास होगा यहां से L/6 पे। तो हमारा जो 2 पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले यू इनिशियल क्या होगी, इस वाले पार्ट की हो जाएगी हमारी 0 और इस वाले पार्ट की होगी हमारी mgh का कंसेप्ट लगाएंगे, देखते हैं क्या आता है। देखिए 0 प्लस m, देखिए कितना इस पार्ट का, ये है m/3। ठीक है, g हमारा g ही रहेगा और h जो होगा हमारा वो होगा L/6, वो भी माइनस का क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे है, तो आ जाएगा हमारा -L/6। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा यू इनिशियल जो होगा वो होगा -mgL/18। ठीक है, mgL/18 और इसको हम यहां पे रखेंगे, यह आएगा -mgL/18 बराबर। देखिए अब क्या आता है। अब देखिए ये चेन पूरी हमारी नीचे गिर गई और इस समय इसकी वेलोसिटी हमने मान ली है v, जो कि हमको निकालना है, तो वो यहां पे रख देंगे 1/2 mv², क्योंकि हमारी पूरी चेन गिर रही है, इसके पूरी चेन का हमने ले लिया लेंथ। अब देखते हैं u फाइनल क्या होगा। ठीक है, u फाइनल हमारा क्या होगा, तो बच्चों देखिए u फाइनल भी हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से निकालेंगे और वो होगा हमारा इस पूरी चेन का सेंटर ऑफ मास, जो कि इसके सेंटर में होगा और वो होगा L/2 की डिस्टेंस पे, क्योंकि अब ये पूरी चेन जो है हमारी सीधी हो गई है और इसकी लेंथ है हमारी L। तो देखिए हमारा क्या आएगा, mgh का कंसेप्ट लगाएंगे, m होगा हमारा पूरा m,
g होगा g और h होगा हमारा माइनस L/2। L/2 इसलिए कि यहां पर हमारा ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, और माइनस इसलिए क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे की ओर है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी चेन की, वो होगी हमारी mgL/2। ठीक, ये आएगी, इसको हम यहां पे रख देते हैं, तो प्लस माइनस mgL/2, ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी निकल जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी निकल जाएगी। तो देखते हैं क्या आता है। ये आता है 1/2 mv² इज इक्वल टू mgL/2 माइनस mgL/18। ये आ गया। ये देखिए पूरे सिस्टम से हमारा m कट जाएगा, ठीक है, m कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा एलसीएम 8 और ये आ जाएगा 9gL माइनस gL, ठीक है, 9gL माइनस gL, ये आ गया हमारा। और ये आया 1/2 v², 2 से कटेगा आ जाएगा 9, और ये आ गया 8gL/9 v², और वेलोसिटी इस तरीके से आ जाएगी हमारी 8gL/9, वो भी अंडर रूट का। ये हमारी चेन की वेलोसिटी होगी जब ये चेन हमारा पूरी तरीके से नीचे आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन। और देखिए इसमें कहीं भी फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए अभी इसमें जो है फ्रिक्शन का वर्क कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए एक हमारा सरफेस है, सेमी सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, सेमी सर्कुलर सरफेस है, और इसके ऊपर इस तरीके से एक चेन रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से एक चेन रखी हुई है, और ये वाला पॉइंट हमारा चेन का ए है और ये वाला पॉइंट चेन का बी है। ठीक, सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। इस सेमी सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो हमारा है r, ठीक है, वो है हमारा r, और स्मूथ है, और इसका मास है हमारा m, और लेंथ हम अभी इससे निकाल लेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं हम कि इसको इधर से खींचते हैं तो चेन इधर इधर नीचे गिरने लगती है, और जब ये चेन नीचे गिरती है तो फिर वही बात पूछी गई है कि जब हमारी चेन इस कंडीशन में आएगी, जब हमारी चेन इस कंडीशन में आएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यानी कि ए वाला पॉइंट इधर पहुंचेगा और बी वाला पॉइंट इधर पहुंचेगा, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चेन। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चेन, वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट जस्ट लीव द सेमी सर्कुलर बेस। ठीक है, जब ये जिसके ऊपर रखा है इसको छोड़ता है तो हमारा जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v है और इनिशियली वेलोसिटी इसकी 0 है। अब बच्चों ये हमारा जो है यहाँ पर भी जो है देखिए कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी जो है हमारा कंसेप्ट लगेगा, वो कंसेप्ट हमारा लगेगा यही वाला कि k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। ठीक, ये हमारा लगेगा। अब फिर हम क्या करते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी सवाल करेंगे। तो देखिए हम कुछ चीजें यहाँ पे एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं इसको कि u है और ये हमारा बेस लाइन है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी है 0, हम ये चीज मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें निकालना है k इनिशियल। इनिशियली क्या है, चेन हमारी रेस्ट पे है, यानी इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो k इनिशियल हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखिए निकालना है u इनिशियल। अब u इनिशियल में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है टेढ़ी। ठीक है, u इनिशियल क्या होगा, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कहानी है टेढ़ी। ठीक है, क्या हुआ कि सेमी सर्कुलर शेप में हमारा रखा हुआ है चेन, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी होगी डिफरेंट। और मैंने अभी आपको बता रखा है कि किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन से निकाली जाती है। ठीक है, ये मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के अपने वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए जब कोई चेन इस तरीके से रखी होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो सेंटर ऑफ मास होता है, जब कोई चेन
इस पोजीशन में रखी होती है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r/पाई के पोजीशन पे, यहां से 2r/पाई के पोजीशन पे होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पोटेंशियल एनर्जी के अपने वीडियो में, और सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूं आपको सेंटर ऑफ मास के वीडियो में। उसमें देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि जब कोई जो है सेमी सर्कुलर आर्क होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसका सेंटर ऑफ मास, जब कोई सेमी सर्कुलर आर्क होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास 2r/पाई पे कैसे आता है ये मैं उसमें आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर जो इनिशियल जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी वो होगा mgh के कंसेप्ट से। m हमारा हो गया पूरा mgg रहेगा, और h जो है वो है हमारा 2r/पाई, ये हमारा है h। अब ये हमारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये हमारा बेस लाइन से ऊपर है, तो हमारा जो हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वो हो गया mg 2r/पाई बराबर। ठीक है, अब देख रहे हैं हमें निकालना है k फाइनल एंड u फाइनल। अब देखिए इसकी वेलोसिटी जब ये नीचे आ रहा है उस समय है v, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हमारी 1/2 mv²। ठीक, 1/2 mv²। ठीक, अब हमें निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब ये चेन इस कंडीशन में है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसके सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके लेंथ का हाफ डिस्टेंस पे होगा। लेंथ इसकी कितनी है, तो बच्चों देखिए इसकी लेंथ होगी हमारी पाई r इसका रेडियस दे रखा है। ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर में है, फुल होता तो 2πr होती, आधा है तो πr होगा, और इससे l/2 डिस्टेंस पे हमारा होगा, तो ये हमारा जो आ जाएगा πr/2। πr/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा नीचे की ओर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी फाइनल आएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो आएगी हमारी mg। ठीक है, h का कंसेप्ट लगाएंगे तो आ जाएगा mg, और h है हमारा -πr/2, ये हमारा h है। u फाइनल इस तरीके से हमारा निकल रहा है। ठीक है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये बेस लाइन से नीचे है, इसलिए हो गया माइनस। तो हम इसको यहां पे इस तरीके से लिखते हैं तो प्लस, ठीक है, हमारा क्या आएगा -mg πr/2, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि हमारा जो है वेलोसिटी चेंज का क्या होगा जब वो हमारी नीचे गिर रही है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, m से m देखिए हमारा गैप कट, और ये आया v²/2 इज इक्वल टू 2gr/पाई प्लस πgr/2। इस टाइप का देखिए फंक्शन आ रहा है हमारा, यानी कि v² हो गया हमारा, ठीक है, v² हो गया हमारा 4gr/पाई प्लस πgr, ये आ गया। ठीक है, और इस तरीके से v जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी होगा चेन का जब ये हमारा जो है नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन। अब चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम यही है, और देखते हैं फिर कि वो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा सा जो है रूप बदल दिया जा रहा है। ठीक, इसका थोड़ा सा रूप बदल दिया जा रहा है, उससे क्या होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं वो क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं। हो क्या रहा है कि देखिए वही हमारा सेमी सर्कुलर वेज है, इसी तरीके से सेमी सर्कुलर वेज है, और इसके ऊपर जो है हमारा एक चेन है, लेकिन ये चेन इस बार यहां से लटक भी रहा है। ठीक है, उसमें पूरा रखा था, लटक नहीं रहा था, ये वाला चेन इस बार इस पे लटक रहा है। ठीक है, अब देखिए इस चेन का मास जो है वो है हमारा m, लेंथ है l, और इसका जो हैंगिंग पार्ट है वो है हमारा l/2। हैंगिंग पार्ट है हमारा l/2। ठीक है, l/2 लेंथ इसका लटक रहा है यहाँ पे, समझ गया। अब जो है फिर वही क्वेश्चन है कि सपोज करते हैं इसको पॉइंट को ये A है और ये पॉइंट P है, इसको हमने इधर से खींचा तो ये इस तरीके से नीचे गिरने लगा। ठीक है, और जब ये इस कंडीशन में आएगा, ठीक है, कि पॉइंट A हमारा यहां पहुंच जाएगा, पॉइंट B हमारा यहां पहुंच जाएगा,
ठीक, तो उस कंडीशन में इस चेन की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, ये चीज हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जब ये चेन इस कंडीशन में पहुंचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी v होगी। सरफेस सारे हमारे अभी स्मूथ है, सरफेस हमारे सारे स्मूथ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमको निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, वही कंसेप्ट लगाएंगे जिसमें हमारा एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये हमारा लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको निकालना है सब कुछ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाता है, बढ़ ये जाता है, इसका रेडियस हमको नहीं दे रखा नंबर 1। ठीक है, और दूसरी चीज है मास कुछ लटक रहा है और कुछ इसके ऊपर रेस्ट में है। ठीक है, कुछ इसके ऊपर रेस्ट में है, इतनी चीज हो गई। तो जो लटक रहा है मास, पहले उसका मास निकालते हैं। जो चेन लटक रही है उसका मास निकालते हैं। तो देखिए पूरे लेंथ की मास है m, यानी कि यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, यानी l/2 का मास हो जाएगा हमारा m/l इंटू l/2, यानी ये गया कट, ये आ गया m/2। इसका मतलब ये हुआ ये जो चेन यहाँ लटक रही है इसका मास है m/2, और जो चेन इसके ऊपर है इसका भी मास है हमारा m/2। ठीक है, m/2। ठीक, अब देखिए हम सपोज करते हैं कि इसका रेडियस है हमारा r, इसका रेडियस है हमारा r, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए l/2 अगर यहां लटक रहा है तो l/2 ही इसके ऊपर होगा। ठीक है, अब सर्किल के कंसेप्ट से क्या होता है कि पाई r जो है वो हमारा हो जाएगा l/2, क्योंकि जो इसका सरकमफेरेंस होगा वो होगा पाई r, और l/2 लेंथ हमारा इस पे रखा है, तो पाई r इक्वल टू l/2, यानी कि हमारा r हो जाएगा हमारा सीधे सीधे l/2 पाई, ये हमारा हो जाएगा r। ठीक है, हम इसको यहां नोट कर लेते हैं कि r जो हो गया हमारा वो आ गया l/2 पाई। ठीक है, अब देखिए इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो इनिशियली हमारी चेन रेस्ट में है, तो वहां पे हमारा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम निकालते हैं। ठीक है, हम इसको बेस लाइन मान लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी है 0। ठीक, हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, और हमें निकालनी है अब पोटेंशियल एनर्जी इस चेन की और जो चेन लटक रही है उसकी। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि इस कंडीशन में जब कोई भी चेन या वायर होता है हमारा, तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई की पोजीशन पे। ठीक है, होता है, ये हो गया हमारा। तो यहां पर देखिए दो पार्ट में हमारा आएगा पोटेंशियल एनर्जी। पहला तो इस वाले चेन के पार्ट के लिए आएगा जो कि होगा हमारा mgh। ठीक है, mgh का कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। तो देखिए m हमारा कितना है, m है हमारा m/2 ऊपर वाला, तो m/2 m/2 इंटू जी। और देखिए h क्या है, h होगा हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हमारी आ रही है 2r/पाई, ये आ रही हमारी इसकी हाइट। ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ मास की इस पोजीशन से। r हमने कितना निकाला था, r हमने ये निकाला था, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा हो गया m/2 g इंटू 2/पाई इंटू l हमारा आया है l/2 पाई, इसको हम लिख देंगे l/2 पाई। यह आ गया 2 से 2 ये कट गया, और ओवरऑल जो हमारा आया वो आया mgl/2 पाई स्क्वायर। ये आया हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन दैट इज ओवर दिस सर्कुलर फेज। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट का निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पार्ट का जो हम निकालेंगे हैंगिंग पार्ट का, वो कितना होगा, देखिए हमारा क्या होगा, जो पार्ट ये लटक रहा है उसका मास इंटू जी इंटू एच। तो देखिए mgh का कंसेप्ट लगेगा, mgh में m ये है हमारा m/2 इंटू जी, और h कितना है, h होगा ये जो पार्ट लटक रहा है
इसका आधा, ये पार्ट लटक रहा है L/2, यानी कि हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास L/2, यानी कि L/4 की पोजीशन पे इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन से यहाँ पे होगा। अब ये बेस लाइन से नीचे है तो ये होगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस L/4, ठीक है, L/4। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, वो आ रही है माइनस mgl डिवाइडेड बाई 8। तो टोटल इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस, यानी कि mgl डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस mgl बाई 8। ये हमारी हो जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम यहां पे कर देते हैं नोट। तो देखिए क्या होगा हमारा, 0 प्लस mgl डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर माइनस mgl डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया। अब हम देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक, वो चीज हम देखते हैं कितनी होगी, और उसके बाद हमारी वेलोसिटी कैलकुलेट करने पर निकल आएगी। तो देखिए हमने कितनी वेलोसिटी मानी है, v मानी है, और हमारा इस समय टोटल चेंज जो है नीचे आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, mv² बाई हाफ mv², ये हमारा हो जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक, वो हमने यहाँ रख दी। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होगी बच्चों, हमारा कंसेप्ट लगेगा mgh, m है हमारा पूरा m, g h देखते हैं कितना है, तो h हमारा कितना होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। सेंटर ऑफ मास इस कंडीशन में चेन का होगा इसके मिडिल पॉइंट पे, जो कि है L/2 डिस्टेंस पे। ये बेस लाइन से नीचे है, इसलिए इसको लेंगे माइनस L/2। तो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चेन का हो गया mgl/2, उसको हम यहां पे रख देंगे माइनस mgl/2, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए m से m सारा हमारा जाएगा कट, ठीक है। यहां क्या बचा, gl, ठीक है, gl/2 पाई स्क्वायर माइनस gl/8, ठीक है, माइनस gl/8 बराबर 1/2 v² माइनस gl/2, यानी कि v²/2 इज इक्वल टू gl 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस gl/2 माइनस gl/8। ये हमारा आ गया इस तरीके से। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और वेलोसिटी हमारी जाएगी निकल, ठीक है, वेलोसिटी हमारी जाएगी निकल। और ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो गया कंप्लीट। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम चेन के वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तक मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन जो करवाए हैं, उन क्वेश्चंस में जो है फ्रिक्शन फोर्स नहीं था और हमने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया। अब हमारे सिस्टम में फ्रिक्शन भी आ रहा है। फ्रिक्शन आने पे क्या कहानी बनती है, चलिए वो देखते हैं। देखिए ये हमारा एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक हमारी चेन कुछ इस तरीके से रखी हुई है और इसका कुछ पार्ट हमारा यहां पर लटक रहा है, ठीक है। इस चेन का मास है m, लेंथ है l और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था बच्चों, हम इस चेन को हल्का सा खींच रहे थे तो क्या हो रहा था, वो नीचे गिरना शुरू हो रहा था झर्रे से। लेकिन अब क्या होगा कि अब यदि हम इसको खींचेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा जो इसको रोकेगा, ठीक है। चेन इतनी आसानी से नीचे नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी होगा कि एक मैक्सिमम लेंथ होगा जिसके कारण इसका वेट का फोर्स नीचे काम करेगा, जो फ्रिक्शन के फोर्स से जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये चेन उसके बाद ये नीचे आने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन लेंथ ही इसकी टेबल के नीचे लटक सकती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो नोट करिए, क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन that can hang from table so that chain just about to slip, ठीक है। हमको क्या है, हमको वो लेंथ निकालनी है चेन की, मैक्सिमम लेंथ जो यहां पर मैक्सिमम लटक सकती है। उसके बाद हम जरा सा भी बढ़ाएंगे तो ये चेन स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, हमको पता नहीं कि कितना है लेंथ, ठीक है।
तो बच्चों देखिए हम वो चीज मान लेते हैं कि वो लेंथ हमारी है x, जो यहाँ पे निकल सकती है। तो हमारा जो रेस्ट पार्ट होगा वो हो जाएगा l माइनस एक्स, जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इस पूरे चेन की लेंथ है हमारी x। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इस चेन का जो है मास होगा, मास के कारण इसका एक फोर्स लगेगा mg नीचे की ओर, और इस mg को रोकेगा फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की ओर लगेगा, और वो होगा फ्रिक्शन फोर्स हमारा म्यू mg। ठीक है, mm यहाँ पे अलग है, ठीक है, आप समझ रहे होगे, जो पीछे की ओर लगेगा। जो ये m उस पार्ट का है जो कि उसके ऊपर है, ये m उस पार्ट का है जो कि यहाँ पे लटक रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम m निकालते हैं, देखते हैं m हमारा क्या है। ठीक है, तो देखिए पूरे लेंथ का मास है हमारा m, यूनिट लेंथ का हो गया m बाई एल, x का हो जाएगा हमारा m बाई एल इंटू एक्स, और l माइनस एक्स का हो जाएगा हमारा l माइनस एक्स, यानी l माइनस एक्स लेंथ का जो मास होगा हमारा वो होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट का जो मास होगा हमारा वो होगा m बाई एल इंटू एक्स, और इस वाले पार्ट का जो मास होगा वो होगा हमारा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ये हो गया इस पार्ट का मास, इस पार्ट का मास। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि इस वाले पार्ट की वजह से, इस वाले पार्ट के मास की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, हम उसको लिखते हैं F। ठीक है, और वो होगा हमारा mg। ठीक है, यहां पर m कितना है हमारा, m है यहां पर m बाई एल इंटू एक्स, तो फोर्स हमारा जो लगेगा वो हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, यानी कि हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये हो गया फोर्स। अब देखिए जब ये स्लिप करने के कंडीशन में होगा तो इसके ऊपर जो है एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन फोर्स हमारा होगा F बराबर म्यू mg। ठीक है, म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, m वाला कितना है वो ये है m बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू जी, ये हो गया F। अब ये चेन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे, जस्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे, उसके बाद यदि इसको जरा सा भी वेट मिलेगा तो मूव करने लगे, उस कंडीशन में क्या होगा, F इज इक्वल टू F, ये हो जाएगा। हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो F तो क्या होगा म्यू m बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू जी बराबर m बाई एल एक्स इंटू जी, ये आ गया। देखिए m बाई एल कट गया, g से g कट गया, बचा क्या हमारे पास म्यू l माइनस एक्स बराबर x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। ठीक है, यानी कि इतना पार्ट चेन का हमारा लटका रहेगा, तो ये चेन स्लिप नहीं करेगी, ये वो मैक्सिमम लेंथ है जो हमारा चेन का लटक सकता है। तो हम इसको यहां नोट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन का। अब बच्चों इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उस पार्ट को देखिए। वो सबसे इजी पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ चेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ चेन that can rest on table in equilibrium condition when it is just about to slip। हो गया राइट कि मैक्सिमम लेंथ क्या है वो x है, जो कि हमने निकाल दी कि कितनी है, मैक्सिमम कंडीशन जो x है जो कि यहां पर जो है लटक सकती है वो आई इतनी, उस कंडीशन में यहां पर जो लेंथ है चेन की वो कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो बच्चों बहुत इजी है, वो लेंथ होगी हमारी l माइनस एक्स। ठीक है, तो हम उसको निकाल लेते हैं, l माइनस म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, ये आ गया, और ये आ जाएगा l अपॉन 1 प्लस म्यू, यानी कि इसके ऊपर जो हमारी लेंथ रेस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, वो लेंथ हमारी आ रही है l अपॉन 1 प्लस म्यू, ये हो गई। तो देखिए हमको दो लेंथ मिल गई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, एक तो जो लेंथ हमारी हैंग कर रही है वो, और जो लेंथ हमारी रेस्ट पे है वो। अब आता है इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, और वहां से ही थोड़ा सा टिपिकलनेस स्टार्ट होती है।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तीसरा पार्ट में, वो ये है कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन से इस चेन को हम थोड़ा सा खींच दें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से इस चेन को हम थोड़ा सा खींच दें तो चेन नीचे गिरने लगेगी। चेन नीचे गिरने लगेगी तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और वो एक डिस्टेंस यहां से तय कर रहे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, वर्क करेगा। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है इसमें कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ऑन द चेन when this chain completely leave the table। ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसको हमने खींचा तो गिरने लगा, अब गिर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, अब कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के कारण वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, तो वो वर्क कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोर्स कोई भी हो उसका वर्क निकालने के लिए क्या फार्मूला है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। अब देखिए अब हमें इसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि यहां पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एम जी, ये होता है काइनेटिक कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए यहां पे m कितना है, m इस पार्ट का हमारा जो है m है, जो इस पार्ट का मास है वही हमारा m होगा यहाँ पे। लेकिन सपोज करिए कि थोड़ा सा ये चेन स्लिप कर गया, स्लिप करने की कंडीशन में मान लीजिए इतना पार्ट बचा तो m बदल गया। ठीक है, और कम बचा तो m और बदल गया। यानी कि क्या हो रहा है कि हर कंडीशन में हमारा जो है m बदल रहा है। बात नंबर एक। बात नंबर दो हुई कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा बदल रहा है। देखिए जो पार्ट हमारा चेन का यहाँ पे है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, जो पार्ट हमारा यहाँ पे है उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, और जो पार्ट यहाँ पे है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। यानी कि यहाँ पर दोनों चीज वेरिएबल है, फ्रिक्शन फोर्स भी वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। अब हम करें क्या, ठीक है, अब हम करें क्या बच्चों, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम एक ही काम करते हैं कि इंटीग्रेशन का मेथड को यूज करते हैं, इंटीग्रेशन के मेथड को यूज करते हैं। अब हम यहां पर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि हमारा एक छोटा सा dx लेंथ का चेन है और उसका डिस्टेंस यहां से x है। ठीक है, तो इस dx एलिमेंट पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की पहले तो हम एनालिसिस करेंगे, फिर फ्रिक्शन फोर्स के वर्क के एनालिसिस करेंगे। तो देखिए क्या है, L लेंथ का मास m था, यूनिट का हो गया m बाई एल, और dx का हमारा कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू dx। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं छोटे से एलिमेंट का मास है जो कि होगा हमारा dm। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा म्यू dm इंटू जी। ठीक है, देखते हैं कितना आता है, म्यू dm इंटू जी। अब इसको ऐसे ले लेते हैं। अब इस छोटे से एलिमेंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके द्वारा जो वर्क होगा वो निकालते हैं, तो हम वो छोटा सा वर्क होगा। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा माइनस एफ इंटू एक्स। देखिए ये हुआ हमारा फ्रिक्शन फोर्स और एक्स हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट इस एलिमेंट का, और जो है ये होगा एक्स होगा डिस्प्लेसमेंट इसका। अब देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है। देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू डीएम जी और एक्स तो एक्स है। अब देखते हैं डीएम क्या है, माइनस म्यू, डीएम क्या है एम बाई एल। ठीक है, एम बाई एल जी इंटू डी डीएक्स, ये हमारा डीएम हो गया, और इंटू एक्स ये हमारा हो गया डीडब्ल्यू। ठीक, डीडब्ल्यू हो गया। अब हम जो है क्या करेंगे,
ये छोटे से एलिमेंट पे लगने वाले वर्क्स की माध्यम से पूरे चेन की लेंथ पे जो कि टेबल के ऊपर है उसका वर्क निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे और देखते हैं इसकी लिमिट क्या आती है इंटीग्रेशन में। तो देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू m, ठीक है, g डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा आ रहा है, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, माइनस म्यू एम जी एल एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब देखिए रेंज क्या रखेंगे, लिमिट क्या होगी, देखिए यहां से रखेंगे यहां तक, ये हमारा है 0 और ये है l बाई 1 प्लस म्यू। तो देखिए आ गया ये 0 और ये आ गया l अपॉन 1 प्लस म्यू। ठीक, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा हमारा माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एल और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आएगा 0 l अपॉन 1 प्लस म्यू। ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब इसको फर्दर आगे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। एल से ये वाला एक एल कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, वो आएगा माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दैट पार्ट ऑफ द चेन दैट इज ऑन द टेबल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे क्वेश्चन का, क्योंकि इसका एक पार्ट अभी बाकी है, उसमें इसका यूज होगा और वो हम यहां नोट कर लेते हैं। तो हो गया हमारा माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर और इसमें एल भी है, मैं यहां एल लिखना भूल गया, बच्चों माफ कर देना। ठीक, ये आ गया। अब इसका आता है चौथा और आखिरी पार्ट, इस क्वेश्चन का चौथा और आखिरी पार्ट आ रहा है और वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, इस चेन को हमने खींच दिया, चेन को जब हमने खींचा तो हुआ क्या, हुआ ये कि वो नीचे गिरने लगी और गिरते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चेन इस कंडीशन में पहुंच जाएगी। अगर हम इस पार्ट को ए माने और इस पार्ट को बी माने तो ए एक बार यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंच गया। तो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट इज द velocity of chain when it is just leave the table। ठीक है, जब ये टेबल को जस्ट छोड़ रही है उस समय चेन की वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों देखिए एक बात नोट करिए, ठीक है, अब यहां पर कंसेप्ट लगेगा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का और वो वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें हमारा फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स हमारा इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। ये था हमारा वो फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो इसको हम हटा देंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये निकला है, उसको हम यहां लिख लेते हैं, वो आ रहा है माइनस म्यू एम जी एल अपॉन 2 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है। अब हमें के एफ यू एफ और के आई यू आई निकालना, हमारा आंसर आ जाएगा और ये बड़ा इजी है। देखिए के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हमने इसकी वेलोसिटी मान ली वी है, तो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी देखते हैं, वो होगी हमारी mgh के कंसेप्ट से निकलेगी। m है हमारा mgg है, h कितना होगा, h होगा इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो कि होगी यहां से L/2 पे। ठीक है, इसको यदि हम बेस माने तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी 0,
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -L/2, ये आ गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -mgL/2, ये आ गया U फाइनल। हम इसको यहाँ लिख देते हैं -mgL/2, इसको ब्रैकेट में बंद किया। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है, उसके बाद आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखिए इनिशियली हमारी काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेंज। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो बच्चों होगी वो होगी हमारी mgh के कंसेप्ट से निकालेंगे। m कितना था, m हमारा था ml इंटू एक्स, x था, x पार्ट लटक रहा था, x के इस पार्ट की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी μL/1 प्लस म्यू इंटू जी। ठीक, इंटू जी, ये हमारा, और h देखिए क्या होगा, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो कि इसके लेंथ का आधा होगा। लेंथ इसकी क्या थी, वो ये थी, तो उसको हम यहां नोट कर लें, तो आ रहा है μL/1 प्लस म्यू, और इसका आधा ये हो जाएगा। देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, m हमने कैसे निकाला, यूनिट लेंथ इंटू एक्स, m/L इंटू एक्स था जो हमारा, जो इस पार्ट का जो हमारा मास था वो था m/L इंटू एक्स। एक्स की जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी, पहला पार्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का, वो ये आई थी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा m आ गया। ठीक, दूसरा क्या हुआ, g इंटू एच क्या है, इस पार्ट का हमारा होगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, जो कि होगी ये, जो कि होगी इसके लेंथ की आधी, और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है इतना, इसका आधा हमने कर दिया, लिख दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए L से L कट जाएगा, और जो आएगा हमारा वो आएगा m म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2, और ये आ जाएगा g। ठीक है, और ये हमारा है बेस लाइन से नीचे, इसलिए ये यहां पे निगेटिव रहेगा इस तरीके से, इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली आएगी हमारी इतनी, वो भी निगेटिव में। ठीक है, तो इस वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, और देखते हैं क्या आता है, वो आया m म्यू स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर इंटू जी, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और हमारा जो आ जाएगा वो निकल के आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, वो हमारी निकल के आ जाएगी वेलोसिटी। तो देखते हैं क्या होता है, देखिए m हमारा सब जगह से गया कट। ठीक है, mm सब जगह से हमारा गया कट, और बचा क्या वो देखते हैं, तो आएगा v²/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस, और ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा पूरा नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव तो आ जाएगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा GL/2 माइनस, ठीक है, GL/2 माइनस म्यू GL/2 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर, और प्लस, ठीक है, म्यू स्क्वायर G 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो फिर क्या है, इससे 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे करके इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और निकालने के लिए इसको इस तरीके से अंडर रूट ले लेंगे, ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी उस कंडीशन में जबकि ये चेन पूरी तरीके से नीचे गिर रही है। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा मकसद कैलकुलेशन करवाना नहीं, कंसेप्ट बताना है आपको। तो कंसेप्ट ये है कि जब फ्रिक्शन फोर्स होगा तो हमारा जो है ये वाला इक्वेशन लगेगा, इसमें इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, उसको रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, पहला हर एक पार्ट एक दूसरे से लिंक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो ये मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।